हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का BS मैथ माइंड में स्वागत है। आज लाभ हानि और बट्टा का 10वां क्लास है और टाइप 11वां। जैसे किसी वस्तु को X रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ Y रुपये में बेचने से प्राप्त हानि का n गुना हो तो वस्तु का क्रय मूल्य। अगर किसी वस्तु को X रुपये में बेचें तो जो लाभ प्राप्त हो और किसी वस्तु को फिर Y रुपये में बेचें तो प्राप्त हानि का लाभ n गुना हो तो फार्मूला क्रय मूल्य बराबर x प्लस n गुणे y अपान n प्लस 1। तो इससे संबंधित आइए पहला प्रश्न देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए किसी सवाल में कहे कि किसी वस्तु को 840 रुपये में बेचने से हुआ लाभ, तो x बराबर कितना है 840 रुपये से हुआ लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि की दुगनी हो तो y बराबर 600 रुपये। हुई हानि दुगनी हो तो n बराबर 2 गुना। ये ऐसे इस टाइप से उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य बराबर वस्तु का 840 प्लस 2 गुणे 600 बटे 2 धन 1। ऐसे इस टाइप से ये फार्मूला हम लगा देंगे। तो 840 प्लस 1200 रुपये, 600 में 2 का गुणा और 2 धन 1 बराबर 3। तो 1200 में 840 जोड़ेंगे तो 2040 बटे 3। ठीक है। अब इसके बाद 3 का इसमें भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 3 छंग 18, 2 3 अट्ठे 24। अब भाग जाए लद्धिम शिखर तो उस वस्तु का मूल्य हो जाएगा 680 रुपये। तो इस तरह से 680 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये पहला प्रश्न हो गया। तो इस तरह से ये ठीक है। तो इसी तरह का अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा जो है कि क्या हो जाएगा दूसरे का आंसर। जैसे मान लीजिए सेम हम ऐसा ही प्रश्न देख रहे हैं। दूसरा संख्या बदल जाएगी, बस हो गया। अब गुना जितना भी हो, 2 गुना 3 गुना जो भी हो वो हम लिख देंगे। तो इस तरह से जो है जैसे अगला प्रश्न है किसी वस्तु को 350 रुपये में बेचने से हुआ लाभ, 350 रुपये में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 200 रुपये में बेचने से हुई हानि का दुगना हो, इस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। तो 200 रुपये में बेचे तो जितनी हानि हो ना, तो हानि का लाभ फिर से दुगना कह रहा है यहाँ पर इसी प्रश्न में। तो क्या हो जाएगा 350 प्लस 2 गुणे 200 बटे 2 प्लस 1 n प्लस 1। ऐसे तो 300 और 200 का दुगना 400, तो 400 ये 350 ये तो 750 बटे 3। तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब भाग दिया लद्धिम शिखर तो 250 रुपये। तो इसका आंसर हो जाएगा 250 रुपये। इस तरह दूसरे प्रश्न का। तो इस तरह से टाइप 11 से संबंधित प्रश्न इस तरह के होंगे। ठीक है ना। तो आइए अगला टाइप देखते हैं। ये सरल था बिल्कुल एकदम से। तो इस तरह ये हम क्रय मूल्य वाला सूत्र लगा देंगे अगर आएगा इस तरह के प्रश्न कोई भी आएंगे ये ऐसे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक सब्सक्राइब अवश्य किया करें। तो अब अगला 12वां टाइप देखेंगे। देखिए 12वां टाइप में क्या है। 12वें टाइप में कि अगर 3 क्रमागत बट्टे, अब देखिए मैंने यहाँ पर 12वें टाइप में 3 क्रमागत बट्टे लिखे हैं। 3 क्रमागत बट्टे हो सकते हैं, 2 बट्टे भी क्रमागत हो सकते हैं और 4 बट्टे भी क्रमागत हो सकते हैं। तो सिर्फ मैंने 3 क्रमागत बट्टा वाला ये सूत्र यहाँ लिख दिया है। तो अभी 2 क्रमागत वाले बट्टे संबंधित में सवाल बता रहा हूँ। तो अगर 2 क्रमागत बट्टे संबंधित सवाल होगा ना, तो हम यहाँ पर जो है जिसे यहाँ पर 3 क्रमागत बट्टे x% y% z% का समतुल्य, तो बट्टा बराबर ये सूत्र हो जाएगा 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस x% गुणे 1 माइनस y% गुणे 1 माइनस z% गुणे 100%। 100% का मतलब 100 और बटे 100। तो ये प्रतिशत के लिए 100 का गुणा किया गया है यहाँ पर। अगर 2 क्रमागत बट्टे होंगे
तो 1 माइनस जेड प्रतिशत को छोड़ देना है, 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई वाला बस ले लेना है, ठीक है ना। तो अगला तीसरा प्रश्न हम देखते हैं इसी बट्टा से संबंधित। जैसे 10% तथा 15% की दो क्रमागत छूट किस एकल छूट के समान है। तो सीधे मैं लिखता हूँ, तो बट्टा को ही छूट बोलते हैं। तो सीधे 10% है और 15%, मतलब x और y की जगह 2 बट्टे हैं, z की जगह नहीं है। तो अभी हम ये 2 के लिए बस लगाएंगे, तो z वाला छोड़ देंगे। तो बट्टा बराबर हो जाएगा 1 ऋण 10% गुणे 1 ऋण 15%, ये सीधे डायरेक्ट लगा देंगे तो बट्टा आ जाएगा। तो 1 माइनस 10% का मतलब 1 ऋण 10/100 और गुणे 1 ऋण 15/100। तो 1 ऋण, अब इसकी भिन्न कर लेंगे तो भिन्न कितनी हो जाएगी, 100 में से 10 गया 90/100 गुणे 100 में से 15 घटाएंगे तो 85/100। ये इस तरह से 1 0 यहाँ से काट देते हैं। अब 10 को 5 से 5 दूनी 10, ये 17 पना 85, तो हो जाएगा 1 ऋण और 17 में 9 का गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 9 7 63 की 3 हासिल आए 6 और 9 6 15, तो 153/100 में 2 का गुणा तो 200। फिर भिन्न करेंगे तो 2 में से 153 घटा देंगे तो कितना, 47/200। अच्छा, यहाँ पर जो है गुणे 100% होता है सूत्र में, यहाँ पर ये मैं लिखा नहीं हूँ तो यहाँ पर लिख देंगे गुणे 100%, ऐसे ब्रैकेट में गुणे 100%, और यहाँ भी गुणे 100%। तो 100 को अभी नहीं, ये गुणे 100%, तो 100 को 2 से काट दीजिए तो 2, 47/2%। 47/2% का मतलब, तो 2 से भाग दीजिए 47 में तो 2 और 2 तिहाई और 0.5, तो 23.5% का इसमें बट्टा मिल जाएगा। तो इसमें से जो है नानाबदीज विकल्प सही है। तो इस तरह से ये पहला प्रश्न हो गया, ठीक है। अब देखिए जैसे अगला प्रश्न, इसमें 23.5% आंसर आएगा। अगला देखिए जैसे चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न, एक दुकानदार एक खास किस्म के कपड़े पर पहले 20% की छूट देता है और उसके बाद उन लोगों के पास शेयर होल्डर का कुल कूपन होता है। अच्छा, शेयर होल्डर का कूपन होता है, उन्हें 15% का छूट, जिनके पास शेयर होल्डर का कूपन है उन्हें 15% की छूट मिल रही है। यदि किसी ग्राहक के पास शेयर होल्डर का कूपन हो तो उसे कुल कितने प्रतिशत की छूट मिलेगी। तो पहले 20% की छूट मिलती है, अगर शेयर होल्डर का कुल कूपन है तो 15% की और छूट मिल जाती है। तो 20% 15% 2 छूटें हो गई, ठीक है। तो सीधे फार्मूले में लिख देना है 20% और यहाँ पर कितना 15%, तो हो जाएगा 1 माइनस 20% का मतलब 1 ऋण 20/100, तो 1 ऋण 20/100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 80/100 गुणे 1 ऋण 15/100% का मतलब बटे में 100, तो हो जाएगा 85/100 गुणे 100%, ऐसे इस टाइप से ये हो जाएगा। तो 1 ऋण, यहाँ से इसको काट देते हैं, 1 0 से 0 हैं, 5 दूनी 10 और फिर 17 पना 85, फिर उसी तरह का आ गया 4 से, तो 4 दूनी 8 और यहाँ पर 4 से तो ये 25 हो जाएगा। तो 1 ऋण 17 दूनी 34 हो जाएगा, 25 दूनी 50 गुणे 100% हो जाएगा, ये 100% हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से 50 में से 34 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 16/50 गुणे 100% हो जाएगा। 50 दूनी 100 16 दूनी 32%। तो इस प्रश्न में 32% का बट्टा अर्थात छूट हो जाएगी। तो इस तरह से ये चौथे प्रश्न का आंसर हो गया, तो नोट कर लीजिए इस तरह से। अब अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां।
वीडियो को रोक करके सवाल आप लोग नोट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है अगला प्रश्न है 3 क्रमागत बट्टे 5%, 10% तथा 20। अच्छा, ये 3 क्रमागत बट्टे का हो गया। हाँ, 3 क्रमागत बट्टे और 5वां प्रश्न है। तो बट्टा बराबर सीधे लिखते हैं, बट्टा बराबर एक ऋण, पहला कितना है 5, 10, 20%, इस तरह। तो एक ऋण 5% गुणे एक ऋण 10%, 10%, एक ऋण 20%। 3 क्रमागत बट्टे दिए तो अब इस बार जेड का मान लेंगे यहाँ से। इस तरह ये जो फार्मूले में जेड लिखा है इसका मान लेंगे। तो ये हो जाएगा गुणे 100%, ये ऐसे। तो एक ऋण, ये इसको करेंगे तो एक ऋण 5/100 गुणे एक ऋण 10/100 गुणे एक ऋण 20/100, ये हो जाएगा गुणे 100%, ऐसे ये हो जाएगा। एक ऋण 100 में से 5 गया 95/100 गुणे 90/100 गुणे हो जाएगा 80/100, ये हो जाएगा गुणे 100%, ये ऐसे 100% हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक ऋण, पहले इनको आपस में थोड़ा काट दें तो संख्या छोटी हो जाएगी। यहाँ से 100 से 2 जीरो, 90 से 0, 80 से 0, तो 19 पना 95, 5 से इसको 20 पंचे 100, ऐसे काट देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसको 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, और संख्या छोटी हो गई। हाँ, 19 नियम 1 से 71, 1 से 71, तो ये 1 से 71 पहले लिख देते हैं और 2 को 100 से काट देते हैं तो 50, 50 में 5 का गुणा करेंगे तो 250 गुणे 100%, ऐसे हो जाएगा। इसको इधर हल कर देते हैं तो बट्टा बराबर हो जाएगा कितना, 250 में 1 से 71 घटा देते हैं, तो 250 में 1 से 71 घटा देंगे तो कितना 79/250 गुणे 100%। तो 0 को 0 से यहाँ से 5 दूनी 10, 5 पचा 25। ठीक है, तो इसको यहाँ से गुणा कर देते हैं, 9 दूनी 18, हासिल 1, 7 दूनी 14, 1 15/5%। इस तरह 5 तिहाई 15, और जो उतारा लिया 8 का, तो कितना हो जाएगा 5 1 के 5 और 5 छक्का 30, तो 31.6% का इसमें बट्टा मिलेगा इस प्रश्न में 5वें नंबर में। तो इस तरह से, तो इसका आंसर हो गया 31.6%। तो ये 5वां प्रश्न हो गया। अगला 6वां प्रश्न होगा। अगला तो ये अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है 500 पर 40% के बट्टे तथा इसी धन पर 36% तथा 4% के 2 क्रमागत बट्टों का अंतर कितना है। ठीक है, तो ये अगला है 6वां प्रश्न। 500 पर 40% के बट्टे तथा इसी धन पर 36% और 40% के 2 क्रमागत बट्टों का अंतर कितना है। तो मैं डायरेक्ट इसका लिखता हूँ। तो क्या लिखेंगे इसमें, तो बट्टे का अच्छा अंतर कितना है, तो इसमें रुपए में बताना है कितने रुपए अंतर है। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा ऊपर से, 500 का कितना प्रतिशत 40% माइनस 500 का एक ऋण फिर बट्टा 36%, 4%, 2 लगातार हैं। ठीक है ना, 36% 4, तो एक ऋण 36% गुणे एक ऋण 4%, ये ऐसे इस टाइप से इसे लिख देंगे, बस होगा। इसमें गुणे 100% नहीं लिखेंगे।
तो ये रुपए में आ जाएगा, ये रुपया आएगा, हमारा रुपया आएगा। तो 500 का 500 का दोनों में कॉमन ले लीजिए, तो 500 का बाहर कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40% का मतलब 40/100 ऋण। यहाँ पर लिख देंगे एक ऋण 36/100, एक ऋण 36%, 36/100, तो 100 में से 36 घटाएंगे तो 64/100 हो जाएगा। अब गुणे एक ऋण 4%, तो 4/100, तो 100 में से 4 घटाएंगे तो 96/100 हो जाएगा। इस तरह से तो ये 500 का मतलब गुणा होता है, 0 से 0 काट दीजिए एक यहाँ से, 2 दूनी 2 पंचे, तो 2/5 हो गया, माइनस एक ऋण, इसको हम काट देते हैं जो है 4 से, तो 16 चौको 64, 16 हो जाएगा, और इसको 4 से तो 25, फिर 4 से काट दीजिए तो 24 चौको 96, 4 से तो 25 ये। अब 24 में 16 का गुणा कर दीजिए, तो 24 में 16 का गुणा करेंगे तो 384, और 25 में 25 का गुणा तो 625, ऐसे इस टाइप से हो गया। तो हो गया 500 गुणे 2/5 ऋण 625 में 384 घटा देंगे, नहीं तो ऐसा करिए माइनस का अंदर गुणा करिए तो माइनस हो नहीं, माइनस माइनस कहेगा हो जाएगा प्लस का, तो 384 ऐसा भी हो जाएगा 625। अब हम 2/5 और 384/625 का जो है एलसीएम ले लेते हैं, तो 500 गुणे इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा 625। अभी माइनस एक किनारे रख देंगे, ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा 625। अब 5 भाग देंगे इसका तो कितना आ जाएगा, 125 में 125 आएगा, तो 125 में 2 का गुणा तो 250 प्लस माइनस एक को किनारे अभी रखे देते ना, ऐसे इस तरह ये रख दिया, ये इधर कितना हो जाएगा 384 हो जाएगा। तो 500 गुणे, अब 250 में 384 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 634, फिर 634/625 और माइनस 1, तो लघुत्तम ले लेंगे, ये ऐसे एक बार लिख देते हैं 625 ऋण 1। अब इसमें फिर भिन्न कर देंगे, तो ये रुपया बराबर रुपए का अंतर यहाँ पर 500 और 634 माइनस 625 करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका, हाँ अच्छा घटा लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, ये हाँ इधर 4 इधर 5 तो 9, तो 9/625, तो काट देते हैं इसको जो है 25 से काट देते हैं, 25 दूनी 50 तो 20 आ जाएगा, 25 से काटेंगे तो 25, फिर 5 से 5 चौको 20, 5 5 25, तो इसका कितना आ जाएगा 9 चौको 36/5, तो 5 7 35, 5 दूनी 10, तो ये जो रुपए का अंतर आएगा तो 7.20 आ जाएगा। रुपए का अंतर कितना आया 7.20, मतलब हम यहाँ 0 लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से इसका ये आंसर हो जाएगा 6वें प्रश्न का। ये आइए अगला 7वां प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए 7वां प्रश्न क्या है। अब जिसे इसमें 7वां कह रहा है, एक व्यक्ति ने एक घड़ी, 7वां है, एक व्यक्ति ने एक घड़ी 360 रुपये में खरीदा। यदि इसके अंकित मूल्य पर 20% के बट्टे के बाद एक अतिरिक्त बट्टा 10% का दिया गया हो तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या है। माना घड़ी का अंकित मूल्य x रुपये है, ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है ना। तो अंकित मूल्य पर बट्टे दिए गए हैं, तो x गुणे पहले बट्टा कितना दिया गया है, पहले जो है 300, अच्छा 20% का, बाद में 10% का, तो ये हो जाएगा 1 ऋण 20% और गुणे 1 ऋण 10%। इस तरह 2 बट्टे दिए गए हैं लगातार, ठीक है ना। तो ये इस तरह इसका हो जाएगा, हाँ x पर 20% x पर 10%। फिर ये 2 बट्टे देने के बाद, छूट देने के बाद उसको कितना रुपए देना पड़ता है, उसको 360 रुपये देने पड़ते हैं। तो इसको हल कर लेंगे तो इस जो है अंकित मूल्य x का मान आ जाएगा। तो x ऋण 1 में 20% घटाएंगे तो कितना,
80/100। फिर 1 में 10% घटाएंगे तो 90/100 बराबर 360। 2 जीरो यहाँ से 8, 9 के 1 1 जीरो, यहाँ से 2 जीरो, और 4 दूनी, 4 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा। तो x गुणे, अच्छा इसको हम 9 दूनी 18 कर देते हैं, ये 25 हो जाएगा बराबर 360। 13 गुणे में तो x बराबर हो जाएगा 360 गुणे 25 बटे 18। ये तो 18 दूनी 36, ये इस तरह इसका ये हो जाएगा 25 दूनी 50, तो 500 रुपये उसका अंकित मूल्य हो जाएगा। तो इस तरह से जो ये 7वां प्रश्न होगा। जिसे 8वां प्रश्न देख लेते हैं। 8वां प्रश्न इसी से संबंधित है अंकित मूल्य से, तो मैं जो है प्रश्न बदल देता हूँ, यहाँ पर ऐसे नंबर बदल देते हैं। और जैसे 8वां प्रश्न, तो कोई वस्तु 20% की छूट पर बेची गई और नगद भुगतान करने पर 30% की एक और छूट दी गई। यदि मैंने नगद भुगतान पर 2240 रुपये में वह वस्तु खरीदी हो तो वस्तु का बाजार मूल्य कितना है। बाजार मूल्य का मतलब अंकित मूल्य, तो माना अंकित मूल्य x रुपया है, तो पहले छूट कितनी दी जाती है 20%, और बाद में 30%। तो पहले 20% छूट, बाद में 30% छूट, ऐसे इस टाइप से। तो 360 रुपये। तो x ऋण 1 में 20% घटाएंगे, अच्छा समझ रहे हो ना, 1 ऋण 20% मतलब 20/100, ऐसे फिर भिन्न से घटाएंगे, जो भी 7वें प्रश्न में मैंने डायरेक्ट कर दिया था। इसमें 1 ऋण 30/100 ये भी हो जाएगा बराबर, तो इसका हो जाता है 2240 रुपये हो जाता है। हाँ 2240 रुपये है, तो 2240 रुपये। तो फिर इसको हल कर लेंगे, तो वैसे 7वें प्रश्न में डायरेक्ट है घटा दिया था मैंने, जिसे 100 में से 20 गया तो कितना 80/100, और 100 में से 30 गया 70/100 बराबर 2240 रुपये। तो ये 2 जीरो 100 के, एक 8 का एक 7 का, तो 8 को 4 से तो 4 दूनी 8, अब 100 को जो है 4 से तो 25 चौको 100, तो x गुणे 7 दूनी 14 अब बटे 25 बराबर 2240। तो x बराबर 2240 और गुणे 25 बटे 14, 13 गुणे में हो जाएगा, ठीक है ना। 2 से काट देते हैं 22, तो 1 1 2 तो 1120 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 7 हो जाएगा। और यहाँ लिख देते हैं x बराबर तो 1120 गुणे 25 बटे 7, 7 से कट जाएगा क्या, इसे मैं काट रहा हूँ थोड़ा देख लें। 7 के साथ 4, 7 6 42, हाँ सही कट रहा है 25, इसको यहाँ से काट देंगे 7 से 1120 को, तो 160 आ जाएगा, 25 में गुणा कर देंगे तो 0, 25 6 का कितना 150 की 0 फिर 15, अब 25 1 के 25 15 जोड़ेंगे तो 40, तो 4000 रुपये उसका बाज़ार मूल्य हो जाएगा। यही उसका आंसर है, बाज़ार मूल्य का मतलब अंकित मूल्य। तो वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक सब्सक्राइब अवश्य किया करें।